So good afternoon, class. Good afternoon, sir. एक गुड बार आफ्टरनून सर। रिवाइज कर लेते हैं इसको, फिर स्टार्ट करते हैं। कल हमने ये देखा था कि मार्केट में, ठीक है, दो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, एक होती है इनबाउंड, एक होती है आउटबाउंड। इनबाउंड मार्केटिंग कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि इनबाउंड मार्केटिंग होती क्या चीज़ है। ठीक, जिसमें इनबाउंड मार्केटिंग में क्या होता है, जिसमें जो बिजनेस जो कस्टमर्स हैं वो बिजनेस के पास खुद आते हैं, बिजनेस कस्टमर्स के पास नहीं जाते। ठीक है, इसमें लोग खुद आते हैं हमारे पास कि हमको ये आइटम परचेज करना है। ठीक, इनबाउंड मार्केटिंग सबसे सिंपल यही है, इंस्टेड ऑफ कि बिजनेस कस्टमर्स तक जाए, कस्टमर्स खुद आते हैं बिजनेस के पास कि हमको आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है, हमको इसके बारे में जानना है। ठीक है, हम इसके एग्जांपल्स वगैरह देखे थे। ठीक है, हमने गोल देखे थे। तो जो मेन गोल थे इनबाउंड मार्केटिंग के वो क्या थे? टू एजुकेट पीपल, टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, टू बिल्ड ट्रस्ट एंड टू अट्रैक्ट पोटेंशियल कस्टमर्स नेचुरली। कि ये वो चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे एक अच्छा सा ट्रस्ट बिल्डअप होता है, हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था आप कंटेंट किस बेसिस पे बनाओगे, आप किस तरीके से एजुकेट करोगे, आप कंटेंट बना के एजुकेट करोगे। और उन कंटेंट का आइडिया कहाँ से मिलेगा आपको? उन कंटेंट का आइडिया आपको मिलेगा रेडिट से या कोरा से, क्योंकि वहाँ पे रियल लाइफ बेस्ड डिस्कशन चलते हैं। हमने देखा था इनबाउंड मार्केटिंग किन किन तरीके से की जा सकती है। एसईओ के थ्रू की जा सकती है। आपको पता है एसईओ में क्या होता है? तो वह किसी वेबसाइट पेज या ब्लॉग को रैंक करा सकते हैं। कोई भी आपने ब्लॉग लिखा, रैंक किया, किसी ने पढ़ा उस ब्लॉग को, ठीक है, और लास्ट में उन्होंने देखा कि ये जो कंपनी है या ये जो बिजनेस है, ये कोई पैकेजेस हैं या प्रोडक्ट्स है वो सेल करते हैं, तो वो उसको ही परचेज कर सकते हैं। ठीक, तो कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट के ज़रिए हम सेल्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ब्लॉग है, वीडियोज़ है, गाइड्स हैं, ई बुक्स हैं, इन्फोग्राफिक्स है, पॉडकास्ट है। किसी प्रोडक्ट के बारे में उसके यूज़ केसेस बताए कि इसको कैसे यूज़ किया सकता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, वे सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे जैसे कल बताया था कि जैसे एक बेकरी है, वो क्या क्या शेयर करता है, वो डेकोरेशन टिप्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, बेकिंग टिप्स वगैरह, रेसिपीज़ वगैरह। ठीक है, यहाँ पर कस्टमर की स्टोरीज, इंस्टेड ऑफ posting like products or services, they post valuable content, जिससे जो कस्टमर ऑडियंस है उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जो सोशल मीडिया है, ये इनबाउंड मार्केटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इनबाउंड मार्केटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट चैनल है सोशल मीडिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़र्स इसी में मिलेंगे, और सबसे आसान तरीका है कन्वर्जन लेने का, अच्छी खासी लीड जनरेट करने का। फिर इसके बाद ईमेल था। बिजनेसेस हैं, वो करते क्या है, टिप्स वगैरह, ऑफर्स वगैरह सब्सक्राइबर को सेंड करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कोई कोडिंग प्लेटफॉर्म है, वो वीकली प्रोग्रामिंग की टिप्स वगैरह, ट्रिक्स वगैरह, या कोई भी चीज़ हो गई ऐसी जो उनके ऑडियंस के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल हो, वो सब चीज़ें से अपने ऑडियंस से शेयर करते रहते हैं। ठीक है, वेबिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। और वेबिनार में कोई ऐसी चीज़ आपने बताई जो और कहीं नहीं बताई गई, चाहे यूट्यूब पे किसी भी तरीके से, चाहे वो प्रिंटेड मटेरियल हो चाहे विजुअल मटेरियल हो, किसी भी टाइप का मटेरियल हो, वो उनको नॉलेज कहीं नहीं मिली लेकिन वो आपके वेबिनार में मिली। और वो लोग ऐसे देखेंगे कि ये चीज़ कहीं नहीं है, अब इन्होंने अपने फ्री के वेबिनार में बताई है। अब अगर ये फ्री के वेबिनार में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनके जो पेड कोर्सेज हैं या मेंबरशिप है, जो भी चीज़ है, उसमें तो लोग और भी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएंगे। तो क्यों ना इनके कोर्स वगैरह परचेज़ किए जाएँ। तो लोग डायरेक्ट कोर्स वगैरह परचेज़ कर लेते हैं।
लेकिन कोई इनसे कहता नहीं कि आप कोर्स परचेज करो, बस उन्होंने जो क्लास अटेंड की उन्होंने उसकी जो चीज़ें थी उन्होंने उसको एक्सप्लोर किया, उन्होंने वो जो एजुकेशन थी जो भी उसमें इंफॉर्मेशन थी उन्होंने देखा बहुत ही अलग थी। वो नहीं थी जो यूट्यूब वगैरह हर जगह रहती है। उनका इन्होंने कुछ यूनिक प्रोवाइड करवाया जो कि लोगों को अट्रैक्ट किया। ठीक। फिर हमने एडवांटेजेस देखे थे। पहला क्या था? टू बिल्ड ट्रस्ट। उसके बाद लॉन्ग टर्म, हाँ, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए। ठीक है। तीसरा कॉस्ट इफेक्टिवनेस और बेटर क्वालिटी लीड्स, क्योंकि ये सब जो है ऑर्गेनिक वे में ही सबसे बेटर है, क्योंकि जो कंटेंट रहेगा एक अच्छा इंफॉर्मेटिव जेन्युइन कंटेंट, वो ये सब चीज़ें अट्रैक्ट कर सकता है। क्योंकि हम जब सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करते हो चाहे इंस्टा या फेसबुक हो, तो पैसा तो लगता नहीं उस चीज़ का, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। हम कभी भी टोटली रिलाई नहीं करते कि जब तक हमारे पास पैसा हम तभी तक पोस्ट करेंगे, कभी ऐसा नहीं होता फेसबुक या फिर इंस्टा पर। हम जितना चाहे उतना पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कॉस्ट इफेक्टिवनेस का कहा जाता है। फिर इनबाउंड मार्केटिंग के डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस जैसे मैंने आपको बताया, डिसएडवांटेजेस नहीं है, बस इनको ऐसे समझो कि ये चीज़ें हमको ध्यान में बिठा के रखनी ही रखनी है कि जो रिजल्ट्स उनमें टाइम लगेगा। हम ये नहीं कहेंगे आज हमने पोस्ट कर दिया तो एक हफ्ते में काम हो जाए, 15 दिन में काम हो जाए, एक महीने में काम हो जाए। कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। आज आज इसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, कल नहीं आ रहे हैं, एक हफ्ते बाद नहीं आ रहे, 10 दिन बाद भी नहीं आ रहे हैं, 15 दिन बाद भी नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट कभी नहीं आएंगे। जैसे ही एल्गोरिदम उस कंटेंट को पकड़ेगा, जैसे ही पुश करेगा, अपने आप वो वायरल हो जाएगा और आपको जो भी आपके डिज़ायर कन्वर्जन था, जिसके लिए भी, चाहे आप सेल्स के लिए थे, ठीक है, ट्रैवलिंग में थे बुकिंग के लिए थे, ठीक है, रेस्टोरेंट में थे तो रिजर्वेशंस के लिए थे, जिसके लिए भी थे वो कन्वर्जन मिलेगा। लेकिन कभी भी क्विक रिजल्ट वाली स्कीम नहीं होती है इनबाउंड मार्केटिंग। ठीक है। तो देखो, इनबाउंड मार्केटिंग आपको समझ में आ गई थी जिसमें कस्टमर्स खुद बिजनेस के पास आते हैं। अब आउटबाउंड मार्केटिंग जो है ये टोटली उल्टा है इनबाउंड से। इसमें क्या होता है? आउटबाउंड मार्केटिंग इज अ स्ट्रैटेजी वेयर बिजनेसेस एक्टिवली प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर कस्टमर्स द बिजनेसेस रीचेस आउट टू देम डायरेक्टली। ऐसे समझो आउटबाउंड मार्केटिंग को कि जो बिजनेस हैं वो डायरेक्ट वो कस्टमर्स के पास जाते हैं। आउटबाउंड मार्केटिंग में जो बिजनेस होते हैं वो कस्टमर लोगों के पास जाते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन इंटरेस्टेड है कौन नहीं, बस वो जाते हैं लोगों के पास। ज़बरदस्ती के ऐड दिखा रहे हैं, ज़बरदस्ती उनकी नज़रों के सामने पड़ रहे हैं। कुल मिला के बात ये है, वो इंतज़ार नहीं करते कि हमसे उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएं जो इसमें सच में इंटरेस्टेड होंगे, वो सबको दिखाते हैं। तो इनबाउंड आउटबाउंड यही चीज़ है। इनबाउंड मतलब कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, आउटबाउंड में बिजनेसेस कस्टमर्स के पास जाते हैं। तो एग्जांपल समझो तो और अच्छे से समझोगे आप लोग। देखो, जैसे मान लो आप एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और सडनली से एक ऐड आने लग जाता है उस पर, जिसको आपने, मतलब एक ही ऐसे समझ लो, आप नहीं चाह रहे थे, आपका उस ऐड से कोई लेना देना नहीं था, आपका 0% इंटरेस्ट था उस ऐड में। अब वो जो ऐड हुआ या तो किसी प्रोडक्ट का होगा, सर्विस का हो, किसी चीज़ का होगा, आपने कहा मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जो बिजनेस है वो ज़बरदस्ती का ऐड दिखा रहा है आपको। जो ब्रांड है, जो कंपनी है, वो ज़बरदस्ती आपके सामने आ रही है, आपकी नज़रों के सामने। आपने कहीं कहा नहीं कि मुझे इसका ऐड देखना है, मुझे कंपनी देखनी है, वो बस ऐड आ रहा है। तो देख रहे हो इस बार क्या हुआ, जो बिजनेस है वो आपके सामने आ गया। उन्होंने इंतज़ार नहीं किया कि जेन्युइन कस्टमर्स आए, उन्होंने कहा हम सबके पास जाएंगे। ये है आउटबाउंड मार्केटिंग। और देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे मान लो आप टीवी वगैरह हम लोग देखते हैं, ठीक है, मान लीजिए उसमें टूथपेस्ट का ऐड आने लग गया। आप टीवी देख रहे हो, ब्रेक आए, टूथपेस्ट का एक ऐड आने लग गया, जबकि आपको ज़रूरत नहीं है उस प्रोडक्ट की बिल्कुल, लेकिन वो ऐड आने लग गया। अब क्योंकि टीवी पे जो ऐड आते हैं पूछ के नहीं आते हैं, ठीक है,
रैंडम ऐड आने लग जाता है। अब देखो जो भी कंपनी थी उन्होंने ऐड लगाना शुरू कर दिया, वो ऐड आने लग गया। देख लो उस टाइम भी यही हुआ, जो कंपनी वो आपकी नज़रों के सामने आई है, आपने सर्च नहीं किया है, आपने नहीं कहा कि मुझे वो प्रोडक्ट लेना है। वो जो ब्रांड है, वो जो कंपनी है, वो ज़बरदस्ती आपकी नज़रों के सामने आ रही है। अब जो कंपनी, उन्होंने किया क्या, आप जो भी टीवी देख रहे थे, सीरियल देख रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उन्होंने उस चीज़ को इंटरप्ट कर दिया। आपकी एक्टिविटी में बीच में एक तरीके से बैरियर लगा दी, ब्रेक लगा दिया आके। क्यों? ताकि वो अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकें। किसके सामने? आपके सामने। उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, जो सामने जो पर्सन है उसको इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो या ना हो, बस उन्होंने अपना प्रोडक्ट थोप दिया आपके। ये भी सबसे सिंपल इसी को कहते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग। कंपनी जो होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ज़बरदस्ती सामने जाते हैं लोगों के। कोई ख़रीदना चाह रहा हो या ना ख़रीदना चाह रहा हो, बस वो ऐड दिखाएंगे अपना, वो लोगों के साथ पास जाएंगे। उन्हें ये इसी से कोई लेना देना नहीं, सामने वाला जो पर्सन है उसमें इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो या ना हो। ठीक। अब अब जैसे इनबाउंड मार्केटिंग के जो गोल थे, उसका मेन गोल ये था कि जो जनरल पब्लिक है, जो कस्टमर्स है, जो ऑडियंस है, उनको एजुकेट करना। लेकिन जो आउटबाउंड मार्केटिंग रहती है, इसका जो गोल होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। देखो, द गोल इज टू क्विकली रीच अ लार्ज ऑडियंस एंड जनरेट इमीडिएट अवेयरनेस और सेल्स। क्योंकि अभी हमने दो एग्जांपल देखे, दोनों एग्जांपल में आपने देखा ऐड था, एडवर्टीजमेंट था। अब एडवर्टीजमेंट जो होता है, आपको पता है बिना पैसे के तो होगा नहीं। अब एडवर्टीजमेंट चल रहा है तो पैसा देना पड़ेगा। जिस भी मीडियम या सोर्स के थ्रू आप ऐड चला रहे होगे, पैसा तो पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो आउटबाउंड मार्केटिंग का जो मेन गोल होता है वो ये रहता है कि हम वो एक ही बार में, ठीक है, जल्द से जल्द लार्ज ऑडियंस को टारगेट कर पाएँ, एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर पाएँ। क्यों? ताकि उनके जो ब्रांड है, जो प्रोडक्ट है, उसकी जो अवेयरनेस है तुरंत हो पाए, लोगों के बीच में तुरंत नाम फैल जाए कि एक नया ब्रांड आया, एक नया प्रोडक्ट आया है। ठीक है। और जहाँ एक बार ये हो गया तो उनकी सेल्स होनी शुरू हो जाएगी। अब अगर उनका ऐड जो है 100 लोगों के पास, 100 लोगों की नज़रों के सामने गया, तो बहुत ज़्यादा 10 लोग ही खरीदेंगे, और हो सकता है उससे भी कम हो, क्योंकि इन्होंने बस ज़बरदस्ती का ऐड लगाने शुरू कर दिए। ये रहते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग का गोल, टू क्विकली रीच a large audience and generate immediate awareness और सेल्स। ये गोल रहता है आउटबाउंड का। अब ये जो है इनबाउंड से टोटली अपोजिट है। उसमें हम लोगों को एजुकेट करते थे, कंटेंट बनाते थे, यूज़फुल कंटेंट, हम फिर ऑर्गेनिक ग्रोथ का वेट करते थे। इसमें क्या है, हमने बस ऐड चला दिया लोगों के सामने, हम खुद ही रीच कर रहे हैं जाके उनके पास, ज़बरदस्ती लगा जाके कि हमारा प्रोडक्ट ख़रीद लो, हमारा बिजनेस ये है, इसके बारे में जानो, ये चीज़ें। ठीक है। तो आउटबाउंड मार्केटिंग का गोल ये होता है कि मतलब एकदम से अवेयरनेस फैला देना, एकदम से लोगों के सामने पहुंच जाना कि हमारा प्रोडक्ट खरीद लो, ज़बरदस्ती का उनको फ़ोन कर करके बताना, कॉल कर करके बताना, एड्स वगैरह के ज़रिए बताना, टीवी पे एड्स आ रहे हैं, न्यूज़पेपर में एड्स आ रहे हैं, इन सब के ज़रिए ज़बरदस्ती का बस बताना उनको, उनको इससे कोई लेना देना नहीं, सामने जो पर्सन है वो इंटरेस्टेड है कि नहीं। ठीक है। अब जैसे इनबाउंड मार्केटिंग के चैनल्स हमने देखे थे, ठीक, जैसे हमने इनबाउंड मार्केटिंग के चैनल से ये सब, अब आपको पता है जैसे एसईओ था, कंटेंट मार्केटिंग था, सोशल मीडिया था, ईमेल मार्केटिंग और वेबिनार था। अब आउटबाउंड मार्केटिंग के जो चैनल्स होते हैं, उसमें सबसे पहला है टीवी एडवर्टीजमेंट्स। कंपनीज प्रमोट प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग टेलीविजन प्रोग्राम्स। जो कंपनीज हैं अपने प्रोडक्ट्स या ब्रांड को, जब भी कोई टीवी प्रोग्राम आ रहा हो या कुछ भी चल रहा हो, उसके बीच में अपना ऐड वगैरह लगा देते हैं। आपने देखा हुआ एड्स वगैरह आते हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला पर्सन इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि नहीं। उनको बस अवेयरनेस फैलानी है कि बस लोग जान जाएं कि हमने कुछ लॉन्च कर दिया, हमारा एक प्रोडक्ट है, वो ये इस काम का है बस। अब एग्जांपल जैसे सोप एडवर्टीजमेंट्स ड्यूरिंग क्रिकेट मैचेस, हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं, कभी कभी कार का ऐड आ जा रहा है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं कार खरीदने में, लेकिन तब भी ऐड आ रहा है, बस मेरी नज़रों के सामने आ गया, बस
कि एक कार है नई लॉन्च होने वाली है, बस उनकी अवेयरनेस पे, उनकी मतलब उनका जो गोल था, उनके दो गोल थे। उनका पहला गोल था कि अवेयरनेस हो जाए, कि लोग ब्रांड के बारे में जान जाएं, चलो वो हो गया। लेकिन जो दूसरा गोल था सेल्स का, वो नहीं होगा, क्योंकि पर्सन को ख़रीदना ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो जानना भी नहीं चाहते कार क्यों लॉन्च हुई, क्यों है क्या नहीं है। ठीक। दूसरा रेडियो एडवर्टीजमेंट्स। अब फिलहाल ये देखो, ये पहले बहुत चलता था, एफएम रेडियो वगैरह। अभी भी कुछ कुछ जगह पे है लेकिन बहुत कम हो गया है। अब इसमें क्या था, बिजनेसेस जो थे वो जैसे रेडियो स्टेशन वगैरह आते थे पहले, बहुत चलते थे। तो उनके बीच में जैसे जो भी आरजे होते थे, ठीक है, वो या तो किसी का प्रोडक्ट या कंपनी को प्रमोट कर देते थे, नहीं तो जो कंपनीज थी वही वॉइस के थ्रू अपने एड्स वगैरह बनाते थे, उसी के ज़रिए अपनी कंपनी का प्रमोशन करते थे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि जब एफएम जब चलता था पहले, तो वो लाखों लोगों की कानों में पड़ता था, लाखों लोग सुनते थे उसको। उनको इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि क्या ये जो लाखों लोगों के सामने हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, क्या सच में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं वो लोग। उनका कहना तो ये था कि बस लोग जान जाए हमारे ब्रांड के बारे में, खरीदे ना खरीदे कोई मतलब नहीं। ठीक है। तीसरा, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स। अब न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं। अब ये इस चीज़ से तो सब लोग वाकिफ़ हैं कि न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं, कौन ही कितने परसेंट लोग हैं जो न्यूज़पेपर में ऐड देख के चीज़ें खरीदने जाते हैं। मुश्किल से 1% या कम, मैं कहूँ उससे भी कम, चाहे जितना बड़ा ऐड हो न्यूज़पेपर में। लास्ट में हम लोगों को ऑनलाइन ही शॉपिंग करेंगे। अब न्यूज़पेपर में यही है, जैसे कोई चीज़ ऑर्गेनाइज होने वाली है, या नया ऑफिस अच्छा सा नया खुलने वाला है, या कोई नया ब्रांड ओपन होने वाला है, या कोई ब्रांड का ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है जो आज तक नहीं आएगा, जो किसी दूसरे ब्रांड ने लॉन्च नहीं किया, सबसे यूनिक प्रोडक्ट है। तो उसके लिए हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तब एक अवेयरनेस फैलेगी लोगों के बीच में कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। देखो, ऐसा नहीं कि आउटबाउंड मार्केटिंग ख़राब है, ये भी अच्छी है। इन दोनों जब भी मार्केटिंग की जाती है तो हम देखते हैं दोनों में से उस टाइम पे कौन सी हमारे लिए यूज़फुल रहेगी, इनबाउंड मार्केटिंग या आउटबाउंड। दोनों में से कौन सी टाइप की मार्केटिंग हमारे जो बिजनेस के रिजल्ट्स हैं उसको आउटकम दे सकती है सिचुएशन के हिसाब से। फिर बिल बोर्ड्स। अब जैसे हम लोग हाईवेज वगैरह पे जाते हैं, बोर्ड्स वगैरह होर्डिंग लगी रहती हैं। अब हमने तो नहीं कहा हमारे लिए लगा दो आके, अब बिजनेसेस ज़बरदस्ती का लगा रहे हैं आके। उनका कहना है अवेयरनेस तो फैल ही रही है, हो सकता है एक आध सेल हो जाए इससे कुछ। जैसे आप लोग हाईवेज पे जाते हैं, रोड्स वगैरह पे जाते हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह पे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं आप लोग, मॉल्स वगैरह हैं उसमें बैनर लगे रहते हैं। उन्होंने कहा लोग देखेंगे, हो सकता है आ जाए, परचेज करें, कोई प्रोडक्ट्स वगैरह लेने आ जाए यहाँ पे। ठीक। उसके बाद कोल्ड कॉलिंग। और इसमें थोड़ा सा मसला है। देखो, कोल्ड कॉलिंग को ऐसे, कोल्ड कॉलिंग कोई बता सकता है कोल्ड कॉलिंग होती क्या है? यस सर। बताइए। सर जैसे कोचिंग वगैरह कॉल करते हैं डायरेक्ट कस्टमर्स को फॉर एडवर्टाइजिंग दिस कोर्स हैज बीन रिलीज सो यू कैन एनरोल इन दैट। ठीक है। देखिए, कोल्ड कॉलिंग ऐसे समझ लीजिए, क्या नाम था, साक्षी, आपने बताया था अभी? सर श्रेया। हाँ, श्रेया। हाँ, देखिए जो श्रेया ने बताया चीज़ वही है। ठीक है। इसमें होता क्या है, जो बिजनेसेस रहते हैं, जो इनके पोटेंशियल कस्टमर्स रहते हैं या बन सकते हैं, जिनका डेटा इनके पास होता है कि शायद वो पास में कभी आए थे, या किसी तरीके से उनकी इंक्वायरी आई थी, या किसी भी तरीके से उनका डेटा मिल गया, तो इनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस वो इन्फॉर्म करते रहेंगे बार बार कि आप हमारे यहाँ आए थे, आपने कोर्स के लिए चेकिंग किया था, आपकी क्वेरी थी कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे थे। ठीक है। बिना इस चीज़ के जाने कि सामने वाले जो पर्सन है क्या वो अभी भी इंटरेस्टेड है। ये भी हो सकता है ना कि दूसरे का कोर्स ज्वाइन कर लिया हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड की कंपनी हो, वो रोज़ रोज़ फ़ोन कर रही है, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो।
अब उसको पता ही नहीं है कि क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं कि नहीं, बस वो ज़बरदस्ती का थोप रहे हैं। ठीक है, बिना किसी, ऐसे समझ लो, किसी इन्फॉर्मेशन के, बस सीधे फ़ोन करके बोलने लगे कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीद लो। अब मैं किसी को फ़ोन करके सीधे बोलने लग जाऊँ कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, वो सीधे सामने वाला पर्सन कहेगा तो मैं क्या करूँ? तो वही चीज़, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। ठीक है, अब कोल्ड कॉलिंग भी की जाती है आउटडोर मार्केटिंग में। अब इसका जो मेन मोटो होता है वो ये होता है कि बस जो सामने कस्टमर्स होते हैं उनको इन्फॉर्म करना कि एक ब्रांड है या प्रोडक्ट है उनका, वो अभी लॉन्च हुआ है या और वो इस बारे में है, उसकी प्राइसिंग ये है, मार्केट से चेंज कैसे, कि क्या बेनिफिट्स हैं उसके, हम लोगों की यूनिक क्या चीज़ है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है क्या हम लोग, ऐसी क्या चीज़ें दूसरों से अलग करती है हमको, मतलब एक तरीके से उनको परसुएट करना। सर बट मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर सुनता ही नहीं है, कॉल काट देता है, तो वो हाँ, अपना पॉइंट रख ही नहीं पाते। इसीलिए इसको आउटबाउंड में कहा जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाला जो पर्सन है वो इंटरेस्टेड है कि नहीं। हमको बस डेटा मिल जाता है, हम फ़ोन करने लग जाते हैं। ओके सर। आउटबाउंड का जो सबसे बड़ी जो कह सकते हैं डिसएडवांटेज है वो यही है, क्योंकि सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड है कि नहीं उससे हम ये चीज़ देखना ही नहीं चाहते, हम बस रीच आउट कर रहे हैं जा जाके कि आप बस प्रोडक्ट खरीद लो, सर्विस के बारे में जान लो, ये वो। आप खुद ही सोचिए, ऐसे आप कोई, हम किसी भी पर्सन को कांटेक्ट करें, अगर वो उस सर्विस में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है, फ़ोन काट देगा। वो सीधे कह यस। देगा, हाँ वो सीधे कहेगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड और थैंक यू, बस ये कह के फ़ोन काट देगा। अब अगर इसी केस में उल्टा होता, कि अगर मान लीजिए हम इंस्टा वगैरह पे कोई पोस्ट डालते, कोई ऐसी चीज़ होती जिससे किसी की क्वेरी सॉल्व हो रही होती, तो उस टाइम पे जो पर्सन है वो हमारा नंबर पोस्ट से लेता और तब हमको फ़ोन करता वो। तब उस केस में क्या होता है, जो पर्सन हमको फ़ोन कर रहा है उसके कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो कस्टमर बने और प्रोडक्ट या कोर्स या मेंबरशिप जो भी वो परचेज करे, क्योंकि उस टाइम जो पर्सन है वो इंटरेस्टेड है उस सर्विस में। बस थोड़ा सा एफर्ट, उसको चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करना, वो अपने आप आपका कस्टमर बन जाएगा। यस सर। सर अकॉर्डिंग टू दिस सर, सोशल मीडिया कंटेंट जो है वो आउटबाउंड मार्केटिंग नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर भी हम लोग एड डिस्प्ले कर रहे हैं, लाइक मतलब जैसे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और, तो सोशल मीडिया इनबाउंड में आता है, ऐसा क्यों? देखिए, सोशल चाहे जितने प्लेटफॉर्म, चाहे सोशल मीडिया हुआ, ठीक है, सोशल मीडिया दो में है, एक होता है ऑर्गेनिक ग्रोथ और ठीक है दूसरी होती है पेड ग्रोथ। जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो आती है इनबाउंड में, जो पेड ग्रोथ है वो आती है आउटबाउंड में। ठीक, ओके। पेड का मतलब है उसमें हम एड्स वगैरह रन करते हैं। ठीक, जैसे ये देखिए पे ये डिस्प्ले एड्स वगैरह है, ठीक है, ये सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट से देखिए, है ना, यहाँ पे नीचे मैं लिस्ट कर रखा है इसी चीज़ को, देखिए। यस सर। हाँ, इसका मतलब यही है कि सोशल मीडिया ना हम उसको दो तरीके से ले सकते हैं। अब हम ऑर्गेनिक वे में लेके चलेंगे। देखो, ऑर्गेनिक जब हम काम करते हैं तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए। वो आज रिजल्ट नहीं देंगे हमको, ना कल देंगे, हो सकता है 15 दिन बाद भी ना दें, लेकिन 1 महीने बाद से जब वो रिजल्ट देना शुरू करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे। मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। क्वेरीज हमारे पास रोज़ आ रही हैं, रोज़ हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोग हमारे कंटेंट से रोज़ रोज़ इंगेज हो रहे हैं। लेकिन जो पेड रहेगा, अब पेड में क्या रहता है, जब तक हमारे पास बजट है, जब तक हमारे पास ऐड चल रहा है, तब तक तो क्वेरीज आ रही हैं। जिस दिन हमारा बजट ख़त्म, क्वेरीज ख़त्म, कस्टमर्स ख़त्म। अब इसीलिए हम ऑर्गेनिक ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ टाइम लेती है, लेकिन एक बार अगर जब वो सेट हो गई, ट्रैक पे आ गया ऑर्गेनिक ग्रोथ, तो आपको एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। यस सर। दूसरा है, फिर इसके बाद है एसएमएस मार्केटिंग। अब प्रमोशनल मैसेजेस आपको आते रहते होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे, कि जैसे फ्लैट 50% ऑफ ऑन शूज़ विजिट टुडे। अब आपने कहा मैंने अभी तो 15 दिन पहले लिया था, फिर से ऐड आ रहा है। अब उनको ये पता ही नहीं सामने पर्सन इंटरेस्टेड है कि नहीं, बस वो ऐड भेजने पे लगे पड़े हैं। अब कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो एसएमएस के जरिए शॉपिंग करते हैं? लास्ट टाइम आपने किसी को सुना था जो एसएमएस के जरिए शॉपिंग कर रहा है? नो सर। कोई नहीं करता। बस, लेकिन ये एक अवेयरनेस के लिए है, वो ज़बरदस्ती का जा रहे हैं डिस्प्ले एड्स। ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है।
आप लोग वेबसाइट्स वगैरह पे जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह की वेबसाइट्स वगैरह फॉर्म फिल करते हैं, रैंडम वेबसाइट्स पे भी जाते हैं, तो आपने देखा होगा साइड में एड्स वगैरह आते हैं, देखा आपने वेबसाइट्स में ऐड आते हैं। यस सर। वो आते हैं डिस्प्ले एड्स। आप अब जो एड्स हैं वो देखो कभी भी ऐसा नहीं रहता आपके चॉइस के हिसाब से आएंगे। वो एडवर्टीजर्स जो होते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, वो गूगल को पे करते हैं कि आप जो है हमारी जो बिज़नेस है उसकी एडवर्टीजमेंट वेबसाइट्स पे जाके दिखाओ बैनर के फॉर्म में। जो बैनर्स आते हैं ना साइड में, ठीक है, जो टॉप में आते हैं बॉटम में, आप लोग कभी मोबाइल से भी जब कभी वेबसाइट्स वगैरह यूज़ करते होगे, ब्राउज करते होगे, तो उसमें भी आपने देखा होगा एड्स वगैरह आते हैं। वो या तो डिस्प्ले एड्स में होता है या गूगल डिस्प्ले, इसमें गूगल डिस्प्ले नेटवर्क में, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। अब जो एड पूछिए। ठीक है। इसके बाद सोशल मीडिया। अब देखो ये चीज़ थी। अब जैसे इंस्टाग्राम है, हम इस पर ऑर्गेनिक ग्रोथ भी देख सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम पोस्ट वगैरह कर रहे हैं, स्टोरीज है, रील्स वगैरह, वो ऑर्गेनिक ग्रोथ है। अब हम उसी चीज़ को अगर बूस्ट कर रहे हैं, उस पर एड्स चला रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो वो पेड में आ गया, और तभी उस केस में आउटबाउंड मार्केटिंग में जाएगा। अब ये इंस्टा है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, इन सब में ये चीज़ें काम करती हैं। इन सब प्लेटफॉर्म में हम लोगों के पास जाते हैं, हम ऐड चला रहे हैं, क्योंकि वो पेड प्रमोशन है। आप लोग इंस्टा वगैरह चलाते हो, आप देखते हो फ्लिपकार्ट अमेजोन के एड्स आते होंगे, तो उसमें स्पॉन्सर लिखा रहता हो, आप लोग कहते हो हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन वो बस ऐड ऐड दिखा रहे हैं। ठीक। अब देखो आउटबाउंड मार्केटिंग के एडवांटेजेस क्या है। इसमें जो है ना, रिजल्ट जो है ना फास्ट मिलते हैं। फास्ट रिजल्ट से मतलब क्या है, देखो, क्योंकि हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम एड्स वगैरह लगाते हैं, और हम लोगों के सामने जा रहे हैं, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं। तो जो ट्रैफिक है, देखो मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ। तो जो ट्रैफिक है वो जल्दी से आने लग जाता है, क्योंकि लोग जल्दी जल्दी जान रहे हैं। मैं कह रहा हूँ परचेज़ करें ना करें, वो एक बार देख लेंगे आके कि है क्या चीज़, चेक कर लिया जाए इसको एक बार। खरीदेंगे तो वैसे भी नहीं, क्योंकि उनके मन का है ही नहीं वो प्रोडक्ट, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है उसमें। कहीं 1% से कम चांस है कि वो जाके परचेज़ कर लें। जो रिजल्ट्स हैं ट्रैफिक के फॉर्म में अगर लिया जाए, ट्रैफिक के वे में लिया जाए, तो जो ट्रैफिक है वो आने लग जाता है। ठीक है। दूसरा, लार्ज रीच। बिजनेसेस कैन क्विकली रीच थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ पीपल। अब जैसे हम एड्स वगैरह चलाते हैं, अब कुछ ऐसा नहीं कि हमसे 50-100 लोग को ही रीच कर पाए, नहीं, क्योंकि हम पैसा लगा रहे हैं, हम ऐड वगैरह में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो हम हज़ार, लाख, इतने लोगों तक रीच आउट कर सकते हैं अपनी। अब उनमें से कितने इंटरेस्टेड होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये है सब लोग जान जाएं कि एक ब्रांड लॉन्च हुआ है। अब ऐसे कोई भी नया प्रोडक्ट है या कोई ऐप है लॉन्च होने वाला होता है, हम इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बस ऐड आते रहते हैं। जैसे जैप्टो जब लॉन्च हुआ था, तो हर, आप कुछ भी करो, एक ऐड आना ज़रूरी था जैप्टो का। एक बार तो लोग परेशान हो गए थे, इरिटेट हो गए थे। उसके बाद अभी एक दूसरा ऐप आया था कुछ टाइम पहले, अभी 4-5 महीने पहले, टॉइंग करके। कोई इंटरेस्टेड हो ना हो, बस ऐड पे ऐड, ऐड पे ऐड, ऐड पे ऐड, ज़बरदस्ती का ऐड लगा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद, गुड फॉर न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। एडवर्टीजमेंट्स कैन हेल्प क्रिएट अवेयरनेस क्विकली। अब कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, तो एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो अवेयरनेस क्विकली कर लेते हैं। ऐसे समझो, किसी भी ब्रांड के बारे में कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च होने वाला है, लोगों को आप बताना चाह रहे हो, लोगों को आप बताना चाह रहे हो कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस चीज़ का है, आप ये इस प्राइस का है, इसके फ़ायदे क्या, नुकसान क्या है। मैं ये नहीं कह रहा एजुकेट करो, आप बस बताओगे लोगों को, लेकिन सेल्स के फॉर्म में। अब क्योंकि नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला था, अगर आप लोगों को बताना, देखो जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं, तब तक आप प्रोडक्ट को बेच पाओगे नहीं। तो अवेयरनेस के लिए ये काम करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट हमको करनी पड़ती है। ठीक है। दूसरा, इजी टू स्केल। बिजनेसेस कैन इंक्रीज एडवर्टीजिंग बजट्स टू रीच मोर पीपल। अब देखो, जब हम एड रन करते हैं, तो जब तक हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं, जब हम ऐड रन करते हैं तो एक वॉलेट अलग से बनता है, वो ऐड का वॉलेट होता है, ऐसे समझो।
जैसे फेसबुक पे हम जब ऐड रन करते हैं या इंस्टा पे ऐड रन करते हैं तो हम पैसे जो है ना एक तरह से समझ लो वॉलेट में सबमिट कर देते हैं कि आप इसी में से पैसे काटना। ठीक है। अब जैसे मान लो कि जब तक हम लोग एडवर्टीजमेंट चल रहा है और पैसे उसी में से चलते चले जा रहे हैं, वो पैसे ख़त्म हो गए। तो जहाँ एक बार पैसे ख़त्म हुए, ऐड हमारा बंद हो जाएगा। अब उसी केस में मान लीजिए अगर हमने देखा कि रोज़ रोज़ रीच अच्छी बढ़ती चली जा रही है, कि रोज़ नए नए लोगों की हम ये नहीं कहेंगे क्वेरीज आ रही है, हम ये कह सकते हैं कि लोग इंगेज हो रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, शेयर आ रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि नए नए लोगों तक रीच आउट हो रही है। तो आपने देखा रोज़ रोज़ 1000 2000 3000 लोगों तक रीच पहुंचती चली जा रही है। आपने देखा कि अगर अब इसको रोक दिया तो चीज़ें ख़राब है, तो आप कर क्या सकते हो, और अमाउंट आप ऐड कर दोगे वॉलेट में, ताकि जो रीच है ये रुके ना, बढ़ती चली जाए। आप स्केल कर सकते हैं इजीली इस चीज़ को। कि आपने कहा कि हम नहीं चाह रहे कि अभी रुके, अभी बढ़ता ही चला जाए चीज़, जब तक आपका मन करे या फिर जब तक आपका बजट रहे। ठीक है। इसके बाद अब देखो आउटबाउंड मार्केटिंग के डिसएडवांटेजेस क्या है। देखो इसके अब मैं बताऊंगा, इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो डिसएडवांटेजेस ही हैं आउटबाउंड मार्केटिंग के। ये एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तभी आप आउटबाउंड मार्केटिंग कर पाओगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप आउटबाउंड मार्केटिंग तभी कर पाओगे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। सर बट अगर आउटबाउंड मार्केटिंग नहीं करेंगे तो सर इनबाउंड मार्केटिंग के लिए सर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। सर लाइक मतलब अवेयर ही नहीं होगा जब तो कस्टमर तो। इसीलिए मैंने कहा कि केसेस होते हैं जहाँ पे हम इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग दोनों कंबाइन करके यूज़ करते हैं, तभी जाके चीज़ें, जो बिजनेस का आउटपुट है वो बेस्ट रहता है। तो ये चीज़ अभी है इसके नीचे, अभी नया टॉपिक है इसके बाद ही, उसमें मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है। देखो, यस सर। अब दूसरा क्या है, मैनी पीपल इग्नोर एडवर्टीजमेंट्स। अब लोगों के, अब ऐसे लोगों के सामने आप अपना ऐड दिखाओगे जो इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे तो वो इग्नोर कर देंगे, पैसा बर्बाद उसमें हमारा जा रहा है। ठीक है। उसके बाद रिजल्ट्स ऑफन स्टॉप व्हेन द एडवर्टीजिंग बजट एंड्स। अब जैसे ही आप, जैसे मैंने बताया, बजट हमारा ख़त्म हुआ, पैसे हमारे ख़त्म हुए, ऐड हमारा रुक जाएगा, और जहाँ एक बार ऐड रुका तो रिजल्ट आना बंद हो जाएगा, ट्रैफिक आना बंद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कैन फील इंटरप्टिव टू यूजर्स। अब लोग हैं, कभी कभी हो सकता है लोग परेशान हो जाए इन चीज़ों से, वो कहेंगे यार बार बार एक ही चीज़ देख के मैं परेशान हो गया हूँ। ठीक। अब आउटबाउंड मार्केटिंग के बाद देखो चीज़ क्या है, हम ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा इसी पे रिलाई करो या ज़्यादा इनबाउंड पे रिलाई करो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इनबाउंड मार्केटिंग को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बताता हूँ मैं क्यों। देखो एक बार इस चीज़ को यहाँ देख लेते हैं कि इन दोनों में देखा जाए कंपैरिजन। इनबाउंड मार्केटिंग में क्या होता है, कस्टमर्स आपको ढूंढते हैं, लेकिन आउटबाउंड मार्केटिंग में हम कस्टमर्स के पास जाते हैं। इनबाउंड मार्केटिंग, इसमें इसको पुल स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है, पुल स्ट्रैटेजी, क्योंकि हम खींच रहे हैं। आउटबाउंड मार्केटिंग पुश, हम धक्का दे रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं। इनबाउंड मार्केटिंग हम एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, हम क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं, लेकिन आउटबाउंड मार्केटिंग में प्रमोशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक। फिर इनबाउंड मार्केटिंग जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, वो तुरंत रिजल्ट नहीं देगी, 10 दिन 15 दिन 1 महीना भी लग सकता है। ठीक है, 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन जब भी ग्रोथ होनी शुरू हो गई हल्की सी भी, फिर वो कंसिस्टेंट रहेगी, वो जल्दी नहीं जाने वाली। ठीक। उसके बाद जो आउटबाउंड है ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी रहती है। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक हमारे पास बजट है तब तो ये काम कर रहा है, जहाँ एक बार बजट खत्म हुआ मार्केटिंग रुक जाती है हमारी वहीं। अब इनबाउंड मार्केटिंग में पहले क्या करते हैं, हम ट्रस्ट पहले बनाते हैं, पहले हम लोगों के बीच भरोसा पहले बनाते हैं, ताकि वो हमारे ब्रांड के बारे में जाने, वो देखें कि ये जो ब्रांड है भरोसे लायक है। ठीक है। लेकिन जो आउटबाउंड मार्केटिंग में इसमें हम अवेयरनेस पहले फैला देते हैं। हम हमें इससे मतलब नहीं लोग भरोसा दिखाए नहीं, हम बस उनके बीच में ज़बरदस्ती जा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि एक ब्रांड आ गया है इस नाम का। ठीक। अब इनबाउंड मार्केटिंग में यूजुअली लोअर लॉन्ग टर्म कॉस्ट, जो लॉन्ग टर्म की जो कॉस्ट है
मान लीजिए 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, बहुत कम है कॉस्ट इसकी, और है ही नहीं लिखा जाए तो। लेकिन जो आउटबाउंड मार्केटिंग है, इसमें ऑफन रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूस एडवर्टीजिंग बजट। आपको ऐसे समझ लीजिए, हर बार जब जब आप आउटबाउंड मार्केटिंग करोगे आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा, और जो रिजल्ट हैं वो तभी तक रहेंगे जब तक आप पैसा लगाते जाओगे। जहाँ एक बार पैसा लगाना बंद किया, ये आउटबाउंड मार्केटिंग वहीं रुक गई। ठीक। अब एग्जांपल देखो, जैसे एसईओ, ब्लॉग, यूट्यूब, ईमेल, ये सब इंबाउंड मार्केटिंग, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए हम लोगों तक जाते हैं, मतलब अपना कंटेंट पहुंचाते हैं, बाद में वो लोग हमारे पास खुद आते हैं, क्योंकि हम कह नहीं रहे किसी से आप परचेज़ करो, हम बस एजुकेट कर रहे हैं। आउटबाउंड मार्केटिंग में टीवी एड्स हैं, गूगल एड्स हैं, बिल बोर्ड्स हैं, कोल्ड कॉलिंग है। हम जा रहे हैं तब लोगों के पास हमारे प्रोडक्ट बेचने के लिए कि आप खरीद लो हमारा ये प्रोडक्ट है। एक में हम एजुकेट कर रहे हैं, दूसरे में हम एड्स दिखा रहे हैं, बस। इसमें कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं, इसमें हम कस्टमर्स के पास जा रहे हैं। ठीक है, ये होते हैं इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग। देखो अंतर है, याद रखना, जब मैंने हम लोगों ने जब शुरू किया था तब मैंने बताया था मार्केटिंग कितने टाइप की होती हैं। तब मैंने बताया 2 टाइप की, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और मार्केटिंग की कितने टाइप से जाती है, इनबाउंड और आउटबाउंड, दोनों में शब्दों का बड़ा डिफरेंस है, वर्ड्स का डिफरेंस है, कितने टाइप की होती है और कितने टाइप से की जाती है। कन्फ्यूज मत होइएगा इस चीज़। अब देखो अगली जो चीज़ है, देखो इनमें कंफ्यूज मत होना, ये जो चीज़ है ये इनबाउंड और आउटबाउंड के से ही रिलेटेड है। पुल मार्केटिंग एंड पुश मार्केटिंग। दो जो इनबाउंड मार्केटिंग है ना, इसी को पुल मार्केटिंग कहते हैं, बिकॉज कस्टमर्स आर पुल्ड टूवर्ड्स योर बिजनेस थ्रू वैल्यूबल कंटेंट। अब समझ में आए पुल मार्केटिंग क्यों कहते हैं इनबाउंड मार्केटिंग? क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो हमारी तरफ खींचे चले आते हैं, कैसे? वैल्यूबल कंटेंट के जरिए। जो हम कंटेंट शेयर करते हैं, उनको अच्छा लगता है, तब जाके वो हमसे रीच आउट करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे किसी ने सर्च किया हाउ टू लर्न एसईओ, उन्होंने हमारा ब्लॉग पढ़ा, उन्होंने देखा ऐसा ब्लॉग किसी और ने लिखा ही नहीं, बहुत ही वैल्यूबल ब्लॉग है। वो एक तरीके से अट्रैक्ट हो गए कि ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, इनके जो ब्लॉग्स वगैरह रहते हैं ये अच्छी अच्छी चीज़ शेयर करते हैं, अच्छी एजुकेशन शेयर करते हैं। ठीक। अब जो आउटबाउंड मार्केटिंग है इसको पुश मार्केटिंग कहते हैं, बिकॉज बिजनेसेस पुश देयर मैसेज टू कस्टमर्स। इसमें क्या होता है, जो बिजनेसेस हैं वो अपने मैसेज कस्टमर्स तक ज़बरदस्ती पहुंचा रहे हैं। ऐसे समझ लो बिजनेसेस जो हैं वो एडवर्टीजमेंट्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं, अपने प्रमोशन कर रहे हैं आउटबाउंड मार्केटिंग। इसीलिए इनको पुल और पुश कहा जाता है। पुल मतलब जो कस्टमर्स हैं आर पुल टूवर्ड योर बिजनेस थ्रू वैल्यूबल कंटेंट। पुल मार्केटिंग में कंटेंट के जरिए लोग हमारे पास खींचे चले आ रहे हैं। लेकिन पुश मार्केटिंग में हम अपना जो मैसेज है, जो प्रमोशन है, जो प्रोडक्ट है बिजनेस का, वो हम लोगों तक भेज रहे हैं। ठीक। एग्जाम, अब देखो इसका आउटबाउंड का, अ यूट्यूब एडवर्टीजमेंट अपीयर्स बिफोर अ वीडियो। अभी आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, रैंडमली ऐड आने लग गया, आपने कहा मैं तो इंटरेस्टेड भी नहीं, ज़बरदस्ती का ऐड आ रहा है। अब कंपनी जिसने ऐड दिखाया उसको कोई इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं, उन्होंने बस अवेयरनेस के चक्कर में बस आपको ऐड दिखा दिया। ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे समझ लो एक रियल लाइफ रियल बिजनेस का एग्जांपल है। सपोज यू ओन अ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, आपका एक डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है। ठीक है। अब इनबाउंड मार्केटिंग, पहले हम देखो हम दोनों को लेंगे, इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों को लेंगे। पहले हम इनबाउंड मार्केटिंग लेते हैं। अगर हमने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ओन कर रखा है, हम क्या करेंगे, जब हम इनबाउंड मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, हम एसईओ के ऊपर ब्लॉग्स लिखेंगे, एसईओ पे ब्लॉग्स। दूसरा, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स वगैरह अपलोड करेंगे। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स, सपोज के कंटेंट क्या है, या फिर किसी भी चीज़ का कोई प्रोडक्ट क्या है, इन सबको पूरा डिस्क्राइब करेंगे। इंस्टाग्राम पे टिप्स वगैरह शेयर करेंगे, जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होता है, इन्फोग्राफिक कंटेंट होता है, वो सब शेयर करेंगे। और फ्री की ई बुक्स वगैरह शेयर करेंगे पब्लिक से। अब इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स होंगे दे डिस्कवर ए कंटेंट एट ट्रस्ट इंस्टीट्यूट। अब उनको देखेंगे जो इंस्टीट्यूट है वो ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उनके पास जो एजुकेशन की क्वालिटी बहुत बेस्ट होगी, क्योंकि इन्हीं जो चीज़ों में क्वालिटी मिल रही है वो बेस्ट है। तो इनके जो कोर्सेज होंगे, जो पेड कोर्सेज होंगे, उसमें तो
जो क्वालिटी और बेस्ट होगी, तो इसलिए वो कोर्स परचेज करने आएंगे। अब ये तो इनबाउंड मार्केटिंग हम कैसे यूज़ करेंगे, फिर अब इसी में ही हम आउटबाउंड मार्केटिंग कैसे यूज़ करेंगे, इसी इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। हम करेंगे क्या, गूगल एड्स रन करेंगे अपने इंस्टीट्यूट के नाम से कि लोग तक, ताकि मैसेज पहुँचे कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, ये कोर्स कराता है डिजिटल मार्केटिंग का। हम फेसबुक एड्स रन करेंगे, उसमें भी एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, लोगों की अवेयरनेस फैला रहे हैं। हम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे अपना, ये एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे है, अब जाके इसमें पता कर सकते हैं, ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं। या फिर कोई कॉलेज वगैरह हैं, इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, या कोचिंग वगैरह हैं, उनके सामने होर्डिंग लगेगी। क्यों? क्योंकि वहीं पर स्टूडेंट्स मिलेंगे जो ये कोर्स करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स सी एडवर्टीजमेंट एंड विजिट वेबसाइट। अब देख रहे हो दोनों चीज़ों में, मैं नहीं कह रहा अलग अलग, देखो तो इतना ही डिफरेंस है। इसमें क्या हो रहा है, एजुकेट कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं। इसमें क्या है, हम ऐड चला रहे हैं। ये जो कंटेंट लिखा है, इससे क्या होगा, लोग हमारे पास आएंगे। इसमें क्या होगा, हम लोगों के पास जा रहे हैं। बस यही अंतर। अब देखो विच स्ट्रैटेजी इज बेटर, कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर। देखो देर इज़ नो सिंगल बेस्ट स्ट्रैटेजी, कोई भी बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं है सिंगल। अगर हम लेके चलें कि कोई एक स्ट्रैटेजी बेस्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। सक्सेसफुल बिजनेसेस यूजुअली कंबाइन बोथ। जो सक्सेस, जितने भी ऐसे बिजनेस है जो अच्छी ग्रोथ पे चल रहे हैं, वो दोनों, ठीक है, दोनों स्ट्रैटेजीज को लेके चलते हैं, पुल और पुश दोनों को। अब एग्जांपल देखो, जैसे कोई एक क्लोथिंग ब्रांड है, अब वो इनबाउंड मार्केटिंग क्या करेंगे, फैशन के ऊपर ब्लॉग्स लिखेंगे, इंस्टाग्राम की स्टाइलिंग, इंस्टाग्राम पे स्टाइलिंग की टिप्स वगैरह शेयर करेंगे, ऐसे में ऐसे बेस्ड आर्टिकल्स लिखेंगे, किसके ऊपर, फैशन के ऊपर, क्लोथिंग के ऊपर, कि आप ऐसी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन या जो भी चीज़ें हैं, इनके ऊपर ही ब्लॉग्स लिखेंगे। ये इनबाउंड मार्केटिंग। अब वहीं पे आउटबाउंड में क्या होगा, ये इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड चलाएंगे, इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर जिनके ऊपर ब्लॉग लिख रहे हैं, इन्हीं के ऊपर एड्स चलाएंगे। अब देख रहे हो आप, इन्होंने दोनों चीज़ों को कंबाइन किया। दिस कॉम्बिनेशन हेल्प्स अट्रैक्ट बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग यूजर्स। अब जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनको पता है ये लोग ब्लॉग्स अच्छे अच्छे शेयर करते हैं, अच्छी अच्छी नॉलेज शेयर करते रहते हैं, फैशन टिप्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये इनकी वेबसाइट में बहुत अच्छा मिलता है, ये जो क्लोथिंग ब्रांड है अच्छी अच्छी चीज़ शेयर करता है। अब जो न्यू कस्टमर्स है वो इस बिज़नेस को कैसे जानेंगे, इनके जरिए, जब वो ये सब चीज़ें देखेंगे कि कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है, इनकी सेल आने वाली है, कोई फैशन स्टोर है, उनका फ्री का जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी इनके होते हैं, वेबिनार्स वेबिनार जो भी चीज़ें हैं, वो सब हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो एक क्लोथिंग ब्रांड होगा, ये इन दोनों को यूज़ करेगा, इनबाउंड को ऐसे यूज़ करेगा, आउटबाउंड को ऐसे। अब देखो, जो जनरली करते क्या है, ये जो चीज़ है इनबाउंड मार्केटिंग, ये इसको हम, इसमें हम कभी भी स्टॉप नहीं करते हैं, कभी हम इसको रोकते नहीं। हम आज भी काम कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं, परसों हम रोज़ करेंगे काम इसके ऊपर। लेकिन आउटबाउंड मार्केटिंग में क्या है, हम थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करेंगे। स्ट्रैटेजी मतलब जैसा बजट वैसा काम। हम ये नहीं कहेंगे एक एक 10 10 लाख रुपए लगा के काम शुरू कर दें, कभी नहीं। पहले अपनी चीज़ों को इससे एनालाइज करो कि आपका जो इनबाउंड मार्केटिंग है, इससे रिजल्ट क्या आ रहे हैं, किस टाइप के रिजल्ट आ रहे हैं। जब आपको पता लग गया कि इससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव हैं, इससे बहुत अच्छी सेल आ रही है, आप उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके ऐड चलाओगे। आपने देखोगे कि इन आर्टिकल्स की हेल्प से ही आपको रोज़ की 5 से 6 सेल हो रही हैं, सिर्फ इन आर्टिकल्स की हेल्प से। क्योंकि उसमें आपने साइलेंट टिप्स वगैरह लिख रखी है, साइलेंट टिप्स में आपने अपने प्रोडक्ट जो हैं उनको लिंक कर दिया है कि आप इस प्रोडक्ट को यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं जाके। किसी ने बताया कि ये कलर कॉम्बिनेशन शर्ट और ये कलर कॉम्बिनेशन पैंट अच्छा लगता है, मतलब इस टाइप की साइलेंट टिप थी, और उसी में उन्होंने लिंक मेंशन कर दिया कि आप इस पैंट को यहाँ से खरीद सकते हैं और इस शर्ट को यहाँ से खरीद सकते हैं। देख लो, वो ब्लॉग भी पढ़ते चलेगा, उन्होंने प्रोडक्ट भी ले लिया। हमने नहीं कहा आप खरीदो, हमने बताया आप यहाँ से देख सकते हो जाके, बस यहाँ पे लिस्ट हो रखा है। हमने नहीं कहा कि आप खरीदो जाके। इस सिर्फ इस ब्लॉग के ज़रिए सेल हो जाएगी। और जब हमको आइडिया लग रहा है धीरे धीरे, तब हम इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके हम ऐड चला देंगे। अब एड्स लेकिन तभी चलाएंगे जब हमको लगता है कि चीज़ें थोड़ी कम पड़ रही हैं या अवेयरनेस धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक। अब देखो, वैन शुड बिजनेसेस यूज़ इनबाउंड मार्केटिंग। बिजनेसेस जो है वो इनबाउंड मार्केटिंग कब यूज़ करें, कब उनको यूज़ करनी चाहिए चीज़ें। ठीक है,
देखो जो बिजनेस हैं इनको इनबाउंड मार्केटिंग तब चूज़ करनी चाहिए जब दे वांट लॉन्ग टर्म ग्रोथ, जब उनको लॉन्ग टर्म की ग्रोथ चाहिए हो। उनको ऐसा नहीं कि हम 15 दिन के लिए अपना, किसी ने बिजनेस शुरू किया उसने कहा हम 6 महीना देख रहे हैं, अगर कुछ सेल हुई तो हुई, नहीं तो हम बंद कर देंगे, ये नहीं करना है। इनबाउंड मार्केटिंग वही करते हैं जिनको लॉन्ग टर्म गोल लेके चलते हैं कि 2 साल 3 साल 5 साल बाद हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि सस्टेनेबिलिटी या कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट आते हैं, क्विक रिजल्ट नहीं आते हैं। क्विक रिजल्ट तभी तक आएंगे जब तक पैसा रहेगा। ठीक। दूसरा, यू वांट टू बिल्ड ब्रांड ट्रस्ट। अब इनबाउंड मार्केटिंग से जो ब्रांड का ट्रस्ट है वो बहुत बनता है, क्योंकि वो देखेंगे ये जो ब्रांड है ये लगातार ऐसी चीज़ें शेयर करता जाता है कि जैसे हम लेके चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बिजनेस है, आप रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें शेयर कर रहे हो कि अपनी जो व्हीकल है उसकी हेल्थ कैसे मेंटेन रखें, उसकी बैटरी की हेल्थ कैसे मेंटेन रखें, उसका माइलेज कैसे बेटर बनाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हमारा जो सर्विस सेंटर है वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। एक तरीके से मतलब उनको एजुकेट ही करते चले जा रहे हैं हर एक चीज़ पे। तो लोग क्या करेंगे, वही देखेंगे कि ये जो बिज़नेस है ये टॉप क्लास की चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है, ये हर एक चीज़ का इनके पास सोल्यूशन है, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इनके पास। तो इससे क्या होता है, ब्रांड के ऊपर एक भरोसा बनता है। वो इनके रिव्यूज़ वगैरह देखेंगे कि लोगों ने रिव्यू छोड़े हुए हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें। और तब जाके ये उस ब्रांड के पास जाके तब जाके ये उस ब्रांड से परचेज कर सकते हैं चीज़ें जाके। ठीक। उसके बाद यू हैव टाइम टू क्रिएट यूजफुल कंटेंट। अब याद रखना, इनबाउंड मार्केटिंग तभी करना जब आपके पास टाइम हो। आप टाइम पहले अरेंज करके चलिए, अपना निकाल के चलिए इस चीज़ के लिए कि आपको दिन में कम से कम रोज़ के 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे एटलीस्ट आपको देने हैं किसमें, कंटेंट क्रिएशन में। कंटेंट क्रिएशन में ब्लॉग भी हैं, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट भी हैं, ये सब करना है। और सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं कि एक एक प्लेटफॉर्म, आपको फेसबुक भी मैनेज करना है, यूट्यूब भी मैनेज करना है, इंस्टा भी मैनेज करना है, और जितने प्लेटफॉर्म सब मैनेज करने हैं। इनके ऊपर कंटेंट बनाओ, कंटेंट पोस्ट करो, पर ये कंसिस्टेंस रोज रखना है, एक दिन भी ब्रेक नहीं लेना है। टाइम नहीं है, शेड्यूल कर दो। और दूसरा, यू वांट सस्टेनेबल ऑर्गेनिक ट्रैफिक। जब आपको सस्टेनेबल ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए, आपको ये नहीं टेम्परेरी बस चल रहा है ठीक है, जब खत्म खत्म। इनबाउंड मार्केटिंग इसीलिए इसको इतना टॉप क्लास में लिया जाता है। जो सक्सेसफुल बिजनेसेस होते हैं, जो सक्सेसफुल जितने भी बिजनेस हैं प्रेजेंट टाइम पे, वो इनबाउंड मार्केटिंग को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। उनको पता है कि ऐड जब तक हमारे, आज हमारे पास पैसा है कल नहीं। अब हमारे पास कल अगर पैसा नहीं रहेगा तो हम आउटडोर मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास लोग हमारे बारे में जानेंगे नहीं तो लोग आएंगे नहीं, तो हमारा फिर कोई आएगा ही नहीं, हमारे पास बिजनेस रहेगा ही नहीं फिर। वो इसीलिए एज अ बैकअप हमेशा इस चीज़ को लेके चलते हैं, इनबाउंड मार्केटिंग को। उनको पता है इनसे कंसिस्टेंसी बनी रहती है। उनको पता है एक हफ्ते में कोई नहीं आया, 10 दिन में तो कोई तो आएगा, लेकिन उनको इतना पता है आएगा ज़रूर कोई। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस इतनी फैली हुई है लोगों के पास, इतना भरोसा बना हुआ है इस ब्रांड का कि सब लोग जानते हैं ये जो चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं सबसे यूनिक है और बेस्ट क्वालिटी है। अब किस टाइप के बिजनेसेस को आउटबाउंड मार्केटिंग, किस टाइम पे यूज़ करना चाहिए आउटबाउंड मार्केटिंग को? देखो, चूज आउटबाउंड मार्केटिंग व्हेन यू नीड क्विक विजिबिलिटी। जब आप चाहते हैं तुरंत एकदम से लोगों के नज़रों के सामने आपका ब्रांड पहुंच जाए, तुरंत एकदम से। आपको कोई टाइम, आपने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरा जो ब्रांड है प्रोडक्ट है तुरंत लोगों की नज़रों के सामने एकदम पड़ जाए जाके तुरंत, क्योंकि उनके पास, उन लोग इंतज़ार नहीं करना चाहते। दूसरा, यू लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। देखो, जब ये दूसरा ऑप्शन है, यू लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ये देखो इसको, ये जो दूसरा स्टेप है इसको हम इनबाउंड मार्केटिंग से कंबाइन करके यूज़ करते हैं। क्यों? कोई नया प्रोडक्ट है, पहले आप उसकी जो अवेयरनेस है, मीन्स कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है इतने दिन में, वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, किन के लिए बेनिफिशियल है, क्या क्या इसके आउटकम हो सकते हैं, कैसे है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये इससे आप इनबाउंड मार्केटिंग पहले करोगे इस उसी प्रोडक्ट की। अब आपको पता है कि आपने जो कंटेंट बनाया है वो तुरंत तो रिजल्ट देगा नहीं, 10 दिन में देगा, 15 दिन में देगा। आपने अपना प्रोडक्ट वो साइड में रख दिया, वो जो कंटेंट है वो आपने साइड में रख दिया, वो
वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी तो वायरल हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो इनबाउंड मार्केटिंग में अपना जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं उन पे आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी। एल्गोरिदम ये चेक करते हैं कि ये जो अकाउंट है वो कितना एक्टिव रहते हैं। अगर वो अकाउंट एक्टिव नहीं है तो बाकी जो रिमेनिंग पोस्ट हैं वो भी कभी वायरल नहीं होंगे, उन पर लाइक्स व्यूज़ नहीं आएंगे। ठीक। तो इसीलिए पहले हम इनबाउंड करेंगे, फिर उसी प्रोडक्ट को जो क्योंकि नया न्यू लॉन्च होने वाला है इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए हम ऐड रन करेंगे। ठीक। अब एक बार जब उस वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो गया फिर वो देखेंगे इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या इनके पेज पे कोई कंटेंट पड़े हुए हैं। उन्होंने देखा हाँ कंटेंट पड़ा है, वो देखेंगे इस कंटेंट में, इस कंटेंट के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, वो उस चीज़ को पढ़ेंगे, तभी आउटबाउंड से इनबाउंड में चला जाएगा। ठीक। उसके बाद यू आर रनिंग लिमिटेड टाइम ऑफर, जैसे कोई आपने मार्केटिंग कैंपेन्स देखे होंगे जिसमें लिखा रहता होगा लिमिटेड टाइम ऑफर, बाय नाउ 60% और 70% ऑफ, ऐसे करके चीज़ें। ठीक है। और दूसरा यू वांट इमीडिएट लीड्स और सेल्स। अब जो लोग हैं इसी चीज़ में थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं। अब इमीडिएट लीड्स और सेल्स इसके चक्कर में वो कहते हैं हम पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, बस हमको तुरंत लीड चाहिए और रिजल्ट चाहिए। सेल्स मतलब हम चाहते हैं तुरंत हमारा प्रोडक्ट बिक जाए। आप खुद बताइए इस चीज़ की कितनी गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ हो सकता है बिक जाए, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन एक होती है चीज़, देखो बिजनेस में क्या रहता है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मार्केटिंग में। अगर मार्केटिंग सेक्टर में हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो उनका एक नेगेटिव रिव्यू और पूरा बिजनेस पूरा इधर उधर हो जाता है, रेटिंग पूरी गिर जाती है। ठीक है। तो हम करते क्या है, हम दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं, हम इनबाउंड भी यूज़ करते हैं और आउटबाउंड भी यूज़ करते हैं, हम दोनों टाइप की मार्केटिंग को यूज़ करते हैं। तब जाके एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी बिल्डअप होती है। हमको अब आपको पता लग गया कि इनबाउंड मार्केटिंग है ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ये तुरंत रिजल्ट नहीं देगी, लेकिन जब रिजल्ट देगी तो इन आउटबाउंड मार्केटिंग से दुगने रिजल्ट देती है। लोग 2 दिन पोस्ट करते हैं, 3 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, कहते हैं कोई लाइक्स ही नहीं आ रहे, शेयर नहीं आ रहे, कुछ कमेंट्स नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहा, कह रहे हम बंद कर दे रहे हैं इसको। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। एक सिर्फ शुरू का 1 महीना, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो ऑनलाइन सोशल मीडिया का, 1 महीना तो एल्गोरिथम आपके कंटेंट को समझने में लगाता है। दूसरे महीने में टेस्टिंग फेज होता है, दूसरा महीना। तीसरे जो फेस होता है, जो तीसरे महीने स्टार्ट होता है, वो फेस होता है जब आपका जो कंटेंट है वो जनरल पब्लिक के सामने जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि एल्गोरिथम समझ गया होता है आपका जो कंटेंट है किन टाइप के लोगों के लिए बना है, उन लोगों किन लोगों को आपका जो कंटेंट है पसंद आ सकता है। तब जाके 3 महीने में कंसिस्टेंसी बनाने के बाद वो जो पेज है या सोशल मीडिया का जो भी प्रोफाइल है वो तब जाके वायरल होता है। ठीक है। तो यही चीज़ें थी इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग में। ठीक है। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जैसे इनबाउंड मार्केटिंग था, इसमें क्या था कि कस्टमर्स हमको ढूंढते हैं, कस्टमर्स हमारे पास आते हैं। आउटबाउंड में क्या होता है, हम कस्टमर्स के पास जाते हैं। इनबाउंड मार्केटिंग में वो स्ट्रैटेजी कहते हैं इनबाउंड मार्केटिंग को, आउटबाउंड को पोस्ट स्ट्रैटेजी कहते हैं। ठीक। क्योंकि इनबाउंड में जो कस्टमर्स हैं हमारे कंटेंट के थ्रू हमारे पास खींचे चले आते हैं, आउटबाउंड में हमारा ऐड है वो हम कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं ताकि अवेयरनेस फैले। ठीक है। फिर फोकस इज ऑन एजुकेशन। इनबाउंड मार्केटिंग में हम एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आउटबाउंड में क्या होता है, हम प्रमोशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि लोग हमारे प्रोडक्ट या बिजनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। ठीक है। इनबाउंड मार्केटिंग ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है कि लॉन्ग टर्म चलेगी, 5 साल 10 साल, जितने जब तक आप उन जो प्लेटफॉर्म्स और चैनल्स हैं उनको हैंडल करके रखोगे तब तक वो एक्टिव रहेगा, तब तक की ये स्ट्रैटेजी काम करती रहेगी। लेकिन आउटबाउंड में जब तक आपके पास पैसा है तब तक ही काम देगा, जिस दिन पैसे ख़त्म आउटबाउंड मार्केटिंग ख़त्म। ठीक। फिर इनबाउंड मार्केटिंग में भरोसा हम पहले बनाते हैं, लेकिन आउटबाउंड मार्केटिंग में हम बस ये चाहते हैं कि लोग तुरंत जाने हमारे बारे में। भरोसे भरोसे से कोई मतलब नहीं है, बस जान जाए लोग कि हम आ गए हैं मार्केट में कुछ करना है। ठीक। लेकिन ट्रस्ट हम बनाते कैसे हैं, हम प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो जनरल पब्लिक फेस कर रही होती। ठीक है। और उसके बाद यूज जो इनबाउंड मार्केटिंग है इसकी जो कॉस्ट रहती है, देखो मैं ये नहीं कह रहा ऑलमोस्ट ज़ीरो रहेगी। देखो एक फेस ऐसा आएगा उसमें आपको थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं होगा, वो कंटेंट क्रिएशन के लिए होगा, कंटेंट क्रिएशन के लिए होगा। इसीलिए इसको मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। जहाँ इसमें
1000 10,000 20,000 लग जाएगा इसमें, बहुत ज़्यादा 1000 2000 बस, बहुत ज़्यादा। वो भी मैं बता रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन के लिए। कंटेंट क्रिएशन कैसे, इमेजेस वगैरह, जैसे मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, आपने किसी को हायर किया, आपने किसी पे स्ट्रैटेजी बिल्डअप करवाई कि मैं कैसे कैसे काम करूँ, ये सब चीज़ें किसी ने स्ट्रैटेजी बिल्डअप करवाई इस तरीके से। लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो केसेस में देखा गया है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर कोई बिज़नेस हैंडल कर रहा है तो उसको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मुझे मेरा बिज़नेस सीरियस लेके चलना है, मजाक नहीं ले सकता मैं उसका। ठीक है। और आउटडोर मार्केटिंग में क्या है, ऑफन रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूस एडवर्टाइजिंग बजट। बजट हमेशा बैकअप रख के लेके चलना ही है। अगर मैंने 1 लाख रुपए लेके ऐड चलाया अपना, तो मेरी जेब में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा होना चाहिए हमेशा। अगर 1 लाख का ऐड चलाया तो 1 लाख रुपए मेरे पास होना ही चाहिए। क्यों? मान लीजिए मेरे जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी आ रही है ऐड से, हो सकता है कि मैंने अवेयरनेस के लिए चलाया था, सेल्स भी आ रही है उससे अच्छी खासी, और मैंने कहा मुझे ये चीज़ कंटिन्यूस चाहिए, तो मैं जो 1 लाख रुपए था ना, वही बैकअप में जो था वो भी मैं लगा दूंगा तुरंत। ठीक। यही चीज़ें हैं इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग में। तो कुछ पूछना है इसमें से किसी को, कुछ कोई कन्फ्यूजन रहा आपको, और कुछ स्ट्रैटेजी या फिर ये इनबाउंड आउटबाउंड मार्केटिंग? नो सर। ठीक है, फिर हम लोग कल से कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इनबाउंड आउटबाउंड और पोलर पोस्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है। बाकी फिर थैंक यू क्लास, हम लोग कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।